हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है माध्यिका, बहुलक और माध्य। तो इसके देखते हैं माध्यिका, बहुलक और माध्य होता क्या है और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई डेटा है ना, मान लीजिए यही नंबर है 2 3 4 5 6 7 8। तो इन नंबर्स में एक ऐसा नंबर है कोई जो इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इन नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर जो इन सभी को रिप्रेजेंट करे, और वो नंबर या तो बीच में होता है या फिर उसके कुछ आसपास का नंबर होता है। तो इसी को सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। और वो 3 तरीके से निकालते हैं। वही आपके माध्य का बहुलक और समांतर माध्य है। ठीक है, तो आप देखिए माध्य का कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास ये 7 14 12 19 21 और 24 और 11। इन सब की आपको माध्य का निकालनी है। आपको डेटा दिया हुआ है 7 14 12 19 21 24 11। तो देखिए, जब भी आप माध्य का निकालते हो तो सबसे पहले हमें इसे एक ऑर्डर में करना होता है, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। या तो छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे करके, या फिर पहले बड़े से स्टार्ट कर दो फिर छोटे छोटे छोटे, लेकिन एक क्रम में होने चाहिए। ये इन्हें एक ऑर्डर में लिखने के बाद उसके बाद आप इनके नंबर काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ये नंबर हो गए, उन्हें फिर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन आपके कितने हो गए 7। अब फिर देखते हैं कि ये जो आपका 7 आया है ये एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या। तो ये आपकी विषम संख्या होगी। तो देख लेते हैं एक बार सम विषम संख्या क्या होती है। सिंपली जिस भी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0, अगर इनमें से कोई एक भी नंबर आता है तो वो सम संख्या है आपकी। यानी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 0 इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए तो वो इवन नंबर है। उनको छोड़कर बाकी सारे ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एन आपका 7 है, मतलब 7 विषम संख्या हो गई। तो विषम के लिए माध्यिका का ये वाला सूत्र होता है कि माध्यिका इज इक्वल टू n + 1/2, और ये ts टर्म या फिर हिंदी में वापद। ठीक है, उसके बाद वही n कितना था हमारे पास 7 रखा, +1 लगाया, नीचे डिवाइड में 2, वही ये वापद ऐसे ही लिखते जाएंगे। फिर ये 7 + 1 8 हो गया, नीचे 2 है, डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो अब देखिए जो 4th नंबर पर है ना, उस नंबर को देखेंगे हम, वो क्या है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आया 14। तो जो हमारी मीडियन है यानी माध्यिका वो आ गया 14। यही इसका आंसर है। ऐसे ही माध्यिका निकालते हैं। अब अगर आपका n कोई, मतलब ये जो नंबर है आपका, ये n जो निकालते हो आप, अगर ये इवन नंबर है तब क्या करेंगे। तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपके पास है 10 12 8 9 11 19 13 10 20 और ये 22। इसकी भी आपको माध्यिका निकालनी है। तो वही सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। 8 9 10 10 11 12 13 19 20 और 22। अब देखिए इसका n काउंट करते हैं, कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो n आपका 10 हो गया। अब देखिए n जो है, जो 10 आया वो इवन नंबर होता है, मतलब सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो दूसरा होता है, वो ये वाला है। एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाहर 1/2 रखेंगे, फिर लिखेंगे n/2। ये या तो आप ts टर्म लगा सकते हो या फिर इसकी जगह वापद लिख सकते हो, प्लस ये n/2 + 1 वही वापद। फिर देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा, n की जगह n की वैल्यू रखेंगे 10, नीचे 2 वही, फिर प्लस n की जगह 10, नीचे 2 + 1 ts टर्म। उसके बाद इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया, वही 5th टर्म आ गया यहाँ पर, प्लस फिर ये 5 + 1 ये आ गया 6 टर्म। अब देखिए 1/2, फिर ये ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पर देखिए 5th नंबर पर कौन सा नंबर है, तो 1 2 3 4 5 11 है ना, तो यहाँ पर आपने सिंपली 11 लिखा। उसके बाद 6th नंबर पर कौन सा है वो देखिए, 1 2 3 4 5 पे ये था, तो 6 पे क्या है 12, वो 12 लिखा।
अब दोनों को ऐड किया, 11 12 23 होते हैं। अब नीचे 1/2 इंटू 23, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 23 हो गया, नीचे 2 है, डिवाइड करेंगे तो 11.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पढ़ा था कि या तो बीच वाला नंबर हो गया फिर उसके कुछ आसपास। तो देखिए 11 12 दो नंबर है ना, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा 11.5। तो ये आपकी सेंट्रल मतलब ये आपकी माध्यिका हो गई। अब देख लेते हैं मोड मतलब बहुलक कैसे निकालते हैं। ये 1 नंबर में आता है हर बार क्वेश्चन। तो देखिए अगर आपको बहुत सारे नंबर दिए होंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका बहुलक होता है मोड। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, ये 1, तो इसमें एक ही बार है। 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 8 भी एक बार है, 9 भी एक बार है। लेकिन 0 देखिए 3 बार आई हुई है, एक यहाँ पर है, फिर एक ये यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। तो 0 3 बार आई है ना, तो 0 सबसे ज़्यादा बार आई तो बहुलक क्या हो गया 0। बस इतना ही आंसर था इसका। एक और क्वेश्चन है, इनमें देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो नंबर वही बहुलक हो जाएगा। तो इसमें 12 है ना, 3 बार आया है तो 12 ही बहुलक हो जाएगा इसमें। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक क्लास है, ठीक है, उसमें 24 बच्चे हैं और उन 24 बच्चों में उनकी जो एज है उसका डेटा दिया हुआ है आपको। एक मतलब 12 साल के बच्चे 4 हैं, 13 साल के 5 हैं, 14 साल के 4 हैं, 15 साल के 6 और 16 साल के 5 बच्चे हैं। तो इस देखिए जब टेबल होती है तो उसमें हम मीडियन कैसे निकालते हैं, है ना, माध्यिका कैसे निकालते हैं। अगर टेबल दी हुई हो तो सबसे पहले हम ये टेबल ऐसे करके बना लेंगे। ये वाली जो 2 दिए हुए हैं ना हमें 2, उन्हें ऐसे बना लेंगे। आयु आपकी ये वाली हो गई और फिर ये शिक्षार्थी, इनको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, यानी शिक्षार्थियों का नंबर ये हो गया आपके जो स्टूडेंट थे। अब देखिए ये 12 13 14 15 16 साल के बच्चे हैं और 12 साल के 4 बच्चे थे, यहाँ पर लिखा सारा डेटा ये ऊपर वाला। उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए वो कैसे निकालते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये 4 है, इस 4 को सेम लिखेंगे, ठीक है। अब इस 4 ये 4 आ गया, नेक्स्ट लाइन में फिर से 4 लिखा ये वाला। अब इस वाली लाइन में क्या है 5, अब इसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ऐड करके क्या है 9। अब 9 में फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 13 आया। अब ये जो 13 आया इसमें 6 ऐड करेंगे तो 19 आया। 19 आया तो इसमें 5 ऐड करेंगे 24 आया। यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से देखिए ये 4 है, 4 में 5 ऐड करेंगे, 9 आया, 9 में 4 ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 6 ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर आया उसमें 5 ऐड करेंगे। ऐसे ऐड करते जाएंगे और लास्ट में आपका जो भी आएगा, देखिए ये आया आपका 24, है ना। अब आप इनको भी ऐड करना है आपको, यहाँ पर जो नंबर है। तो चलिए ऐड करते हैं। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितने हो गए 24। तो अगर आपके ये दोनों नंबर इक्वल आते हैं, ये भी 24 है और ये भी 24 है, मतलब ये ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की हुई है। तो अब जो आपका n है वो 24 आ गया। 24 क्या है, एक सम संख्या है और मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको सम या विषम नंबर का पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। अब देखिए कैसे निकालते हैं माध्यिका, वही आप इस बार हम फॉर्मूला नहीं लगाते इसका, लेकिन इसमें जो फॉर्मूले में जो हम निकालते थे वो दोनों चीज़ निकालते हैं। देखिए जो आपका सम वाला फॉर्मूला था उसमें एक तो हम ये वाला टर्म निकालते हैं और एक ये वाला टर्म निकालते हैं, है ना। ये n/2 वाला भी निकालते हैं और n/2 + 1 वाला भी निकालते हैं। आप बेशक वो देख लीजिए एक बार। देखिए ये रहा, है ना। इसमें हमने n/2 वाला भी निकाला था और n/2 + 1 वाला भी निकाला था इवन नंबर के लिए। तो हम इसमें भी वैसा ही करते हैं। इसमें भी हमने दोनों टर्म अलग अलग निकाले, है ना। तो ये n की जगह 24 लिखा, नीचे 2, ये आ गया आपका 12th, ठीक है। फिर वैसे आपने n/2 + 1 वाला निकाला, वो आ गया आपका 24/2 + 1। पहले इसको डिवाइड करते हैं, वो आया 12 और फिर प्लस बाद में 1 ऐड करते हैं तो ये 13 आ गया, है ना। अब देखिए हमें ये ढूंढना है कि ये 12वां और 13वां नंबर कहाँ पर मिलेगा हमें। तो हम इसमें चलते हैं, जो अब हमने टेबल बनाई थी ना, इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए जितने भी मतलब 4 तक के नंबर इस वाली लाइन में आएंगे
और फिर 5 से लेके 9 तक के नंबर वो इस वाली लाइन में आएंगे, और 9 के बाद 10 से लेके 13 तक के नंबर इस वाली लाइन में, और 14 से लेके 19 तक के नंबर इस वाली लाइन में, और 19 से लेके 24 वाले नंबर इस वाली लाइन में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 12th और 13th नंबर कौन सी वाली लाइन में आएंगे। तो देखिए यहाँ तक तो 9 तक आएंगे, और 9 के बाद सारे 13 तक इस वाली में आएंगे। तो देखिए 13 तो है यहाँ पर, और 12 भी इसी वाली लाइन में आएगा, तो इस वाली लाइन में आएगा। तो सिंपली जो इसकी मीडियन यानी माध्यिका हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी 14। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। ऐसे चेक करना है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन दोनों टर्म निकालने होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखिए ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि मोड, मीडियन और मीन, इन तीनों में क्या रिलेशन है, यानी माध्यिका, बहुलक और माध्य, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो बहुलक इज इक्वल टू ये होता है माध्यिका का 3 गुना और फिर -2 गुना माध्य। ठीक है, तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद एक, वैसे ये आता नहीं है सेकंड सेमेस्टर में, तो मुश्किल ही आता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि मध्यमान मीन कैसे निकालते हैं हम। मीन का सिंपली फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, यानी जो जो आपको नंबर दिए हुए हैं ऊपर उनको प्लस करते हैं और नीचे जितने वो नंबर हैं वो लिखते हैं। तो देखिए आपको ये 12, 15, 17, 27, 15 ये सभी नंबर दिए हुए हैं, आपको इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए वही ऊपर योग नीचे संख्या, योग मतलब इन सबको ऐड कर देते हैं और जितने ही नंबर हैं टोटल उन्हें लिखते हैं। फिर ऐड करने के बाद 96 आया, 5 से डिवाइड किया तो ये 19.2 आ गया। बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, है ना, और इसने पहले कह दिया कि ये आरोही क्रम में लिखे गए हैं, तो हमें अभी इन्हें चेंज तो करना नहीं, जैसे हैं वैसे ही रखेंगे। अब वही जो हम करते हैं, माध्यिका निकालनी है इसमें। नहीं, इसने कहा है कि माध्यिका दी हुई है 24 और x की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। तो कैसे करते हैं, वही हम पहले n काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, तो यहाँ तक हो गए 5 6 7 8 9 और ये 11 10। तो जो टोटल नंबर है वो कितने हो गए 10। 10 क्या है आपका इवन नंबर, मतलब सम संख्या है। और सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, यही वाला बड़ा वाला जो है वो। तो हमने फॉर्मूला लगाया वही हाफ, फिर n/2 ts टर्म, फिर प्लस n/2 + 1 ts टर्म इज इक्वल टू, और हाँ ये आपकी मीडियन का फॉर्मूला है ना माध्यिका का, और वो कितनी दी हुई है आपको 24, तो आपको इक्वल में 24 भी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद सिंपली जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करते हैं। 10/2, फिर यहाँ पर 5 आ गया, 10/2 + 1, ये आपका 5 + 1 6 आ गया, फिर 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा। ये वाला देखिए 5, पाँचवा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, है ना, x + 4 आ गया। फिर प्लस 6 नंबर देखेंगे आप, 6 में ये x + 2 वो लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू 24। फिर से वही हाफ ऐसे ही रहेगा 1/2, और ये आपके लाइक टर्म है दोनों x तो 2x हो गया, प्लस 4 और 2 6 हो गया, इक्वल टू में 24 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये वैसे तो इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 की बात करें तो वो इस पूरे के डिवाइड में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 48 हो गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर ये जो आपका 6 है, पहले इसको लेके जाएंगे इधर, तो ये माइनस में आ गया, फिर इधर 2x बचा, फिर ये 2x है, इसको माइनस किया तो ये 42 आ गया। अब 2 और x मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21। बस यही आपका आंसर था। x की वैल्यू पूछी थी इसमें, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।